गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज है 1 अक्टूबर और आज हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली, जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी तरफ से हमें जो वर्कशीट नंबर 76 है ये हमें मिली है। तो आज हम अपनी वर्कशीट 76 करेंगे फॉर क्लास 6 to 8। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर वर्कशीट। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि बाईं तरफ ऊपर की तरफ, अगर आप बाएं कॉर्नर में देखते हैं तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है छात्र का नाम। उसके आगे आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है और इस ब्लैंक में आपको जो है अपना नाम जो है वो भरना है। उसके बाद राइट साइड पे आपको दिया हुआ है अध्यापक एवं अध्यापिका का नाम। बेटा यहाँ पर आपको जो भी आपके साइंस टीचर हैं, स्कूल में आपको जो साइंस पढ़ाते हैं, आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है। ओके, सो हम एक बार इस वर्कशीट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस टॉपिक के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया हुआ था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सारी गाड़ियाँ देखी। वह कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। हाँ जी, गाड़ियाँ जो हैं या कोई भी जो व्हीकल हैं उसके लिए हमें फ्यूल भरवाना पड़ता है ना, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। आप घर पे अपने पापा से, भाई से या अपने पेरेंट्स से, मम्मी से डिस्कस कीजिए कि गाड़ी जो है उनमें कौन सा फ्यूल जो है भरा जाता है, वो आपको बता भी देंगे। तो रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। तो रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? क्या आपने कभी सोचा है पेट्रोल कहाँ से आता है? ठीक है, तो रोहन के चाचा जी ने रोहन को बताया कि पेट्रोल जो है वो एक गाढ़े तेलीय द्रव्य से मिलता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो देखिए बेटा, होता क्या है कि जो भी पेट्रोल है जो हम यूज़ करते हैं, कार, बसेस, जितने भी व्हीकल हैं उनके अंदर हम उनको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। हम उनमें डालते हैं तभी वो जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। इसी प्रकार से पेट्रोल के सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं है, उसके अलावा भी पेट्रोल जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात यहाँ पर हो रही है कि ये होता क्या है और कहाँ से मिलता है। तो जो पेट्रोल है ना वो हमें पेट्रोलियम से मिलता है। अब बात है कि पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम एक काले रंग का बहुत ही गाढ़ा तेलीय में, जैसे आप देखते हैं ना तेल, आप देखते हैं चिकना होता है, तो कोई भी चीज़ जो कि तेल की तरह ही चिकनी होती है उसको हम तेलीय बोल देते हैं। द्रव मीन्स लिक्विड फॉर्म में, जैसे पानी क्या है, लिक्विड है, तेल क्या है, लिक्विड है। तो एक तेल जैसा बहने वाला ये लिक्विड होता है, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, काले रंग का होता है और इसका नाम है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में से ही पेट्रोल को निकाला जाता है। कहाँ पर? रिफाइनरीज में। रिफाइनरीज के अंदर पेट्रोलियम में से कई तरीके के पदार्थ जो हैं अलग होते हैं। मोम भी हमें उससे मिलता है, ग्लिसरीन हमें मिलता है और पेट्रोल भी उसमें से ही एक ही पदार्थ है जिसको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम पेट्रोल के बारे में पढ़ते हैं कि यह एक प्राकृतिक ईंधन है। देखिए, प्राकृतिक का मतलब होता है कि जिसको धरती पर हमने, इंसानों ने नहीं बनाया, बल्कि वो धरती पर अपने आप ऐसे के ऐसे ही हमें एज इट इज़ मिले हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, इसे इंसानों ने तो नहीं बनाया, वो धरती पर थे। हम खुद जो इंसान हैं, जीव जंतु हैं, सभी क्या हैं? नेचुरल है, ठीक है, प्राकृतिक हैं, प्रकृति की तरफ से हैं। इंसानों ने नहीं बनाया है किसी को, ठीक है। अपने आसपास सारे जीव जंतु देख लीजिए, पेड़ पौधे देख लीजिए, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पानी है, हवा है, ऐसी सभी चीज़ें जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है उन्हें हम प्राकृतिक बोलते हैं। प्राकृतिक मीन्स जो हमें प्रकृति से, नेचर से ऐसे के ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। अब बात आती है कि ईंधन क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे है ना प्राकृतिक ईंधन, तो
तो ईंधन क्या चीज़ होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम अलग अलग कामों में करते हैं, उसे हम ईंधन बोलते हैं। जैसे कि पेट्रोल। देखिए, अब पेट्रोल जो है अगर उसे जलाया जाता है, जलने के बाद वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, ऊष्मा जो है वो पैदा करता है और उसी ऊष्मा का इस्तेमाल होता है जो कि व्हीकल के अंदर उनको सड़क पर चलने में सहायता प्रदान करता है। उसी तरीके से जैसे कि आप घरों में क्या यूज़ करते हैं, आप एलपीजी गैस यूज़ करते हैं ना। जब आप जलाते हैं तो आग जो है पैदा होती है, उससे क्या है, हीट एनर्जी जो है हमें मिलती है और उसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, अलग अलग कामों में करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास पेट्रोल जो है वो भी ईंधन का एक प्रकार है, क्योंकि यह हमें ऊर्जा देता है। अब पेट्रोल का एक और नाम भी है, पेट्रोल को कच्चा तेल भी कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोल को कच्चा तेल भी कहा जाता है। यह प्राचीन समय में बहुत पुराना टाइम, यह प्राचीन समय में पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। तो हम इस लाइन को बहुत ज़्यादा ध्यान से बेटा आप समझेंगे कि इस लाइन का क्या मतलब है कि यह प्राचीन समय में मृत समुद्री जीवों के अपघटन से बना है। देखिए, बहुत करोड़ों साल पहले हुआ क्या, ज़मीन, हमें पता है कि समुद्र होते हैं और समुद्रों के अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जैसे मछलियाँ समुद्रों में रहती हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं जो समुद्र में रहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे आप देखते हैं भूकंप आ गया है या कुछ भी इस तरीके से हुआ कि जो समुद्र के जीव हैं ना, वो जो अगर आप समुद्र के बिल्कुल सतह पर जाएंगे, नीचे जो है सतह होती है, उसके नीचे वो जीव जंतु दब गए। अब जब वो दब गए तो वो क्या होंगे, दबने की वजह से मर गए। और क्योंकि ऊपर पानी है और फिर उसका मिट्टी का दबाव भी है, तो जो प्रेशर बनता है और ज़मीन के नीचे जो तापमान होता है वो धरती के ऊपर जो तापमान है हमेशा उससे बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब भी ऐसी जगह जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे प्रेशर, जो दबाव है ज़मीन का वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थितियों में करोड़ों सालों तक वो समुद्री जीवों की जो डेड बॉडीज़ हैं, जब वो दबी रही तो वो क्या हुआ, वो डिकम्पोज हो गई, अपघटित हो गई। अपघटित का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सलगड़ जाना। तो वो चीज़ें धीरे धीरे सलगड़ गई और वो किस में बदल गई, वो पेट्रोलियम में बदल गई। तो अब जो पेट्रोलियम है वो हमें कहाँ से मिलता है, समुद्र की जो नीचे की जो तल है, उस तल के भी नीचे पेट्रोलियम होता है। तो पेट्रोलियम को निकालने के लिए समुद्र के अंदर जो है रिफाइनरी सेटअप की जाती हैं, जो समुद्र की तली के नीचे से बड़े बड़े पाइप से पेट्रोलियम को बाहर निकालती हैं। फिर उस कच्चे तेल को रिफाइनरीज में ले जाया जाता है और वहाँ पर उसमें से अलग अलग पदार्थ जो हैं वो अलग अलग कर दिए जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि इससे हमें और कौन कौन से जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेट्रोल से मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल सबने देखा होगा, घरों के अंदर मम्मी पापा से पूछना, मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है। अगर हमें कहीं पर मान लीजिए बॉन फायर है, लकड़ियाँ जलानी है, हम उस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ जाती हैं। घरों में पहले स्टोव यूज़ होते थे, कुछ घरों में अभी भी यूज़ होते होंगे, तो वहाँ पर स्टोव के अंदर जो है मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल सबको पता ही है, जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं उसमें पेट्रोल का आप लोग कॉमन तो यही यूज़ करते हैं पेट्रोल का। ठीक है, उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें गिवन है और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसके आगे हमें दिया हुआ है CNG। आपने CNG जो है सुना हुआ होगा। CNG इस्तेमाल होती है आजकल, एक ये लेटेस्ट फ्यूल है जो कि यूज़ होता है वाहनों में, व्हीकल्स में, कार जो हैं उनमें CNG जो है यूज़ होता है। CNG की फुल फॉर्म होती है CNG। तो C for CNG, C for
compressed, N for natural and G for gas, so compressed natural gas। और इसको हिंदी में हम बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये क्या है सीएनजी? ये एक ऐसा ईंधन है जिसको वाहनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद और हमें क्या इससे मिलता है? और हमें इससे मिलता है बेटा डीजल। डीजल भी सबने सुना होगा, डीजल की भी वाहनों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट गैस जो है, जो कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है और आप लोग रोज़ घरों में भी आजकल ज़्यादातर ये इस्तेमाल हो रही है, और उसका नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। और यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है एलपीजी, एलपीजी गैस सिलेंडर। ये वर्ड आप घरों में सुनते होंगे। जब आप घरों में जो हम खाना बनाते हैं ना, खाना बनाने के लिए जो गैस का सिलेंडर यूज़ होता है, उसके अंदर जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, वो गैस की फॉर्म में होता है और उस गैस का नाम है क्या? एलपीजी गैस, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड का मतलब ये ऐसी गैस है जिसको हम सिलेंडर के अंदर भरते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर हम लगाते हैं, तब ये गैस एक छोटे से सिलेंडर में आ जाती है, और जब इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? लिक्विड में। तो गैस से ये लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। मतलब जो आपके घरों में सिलेंडर है, जब तक वो गैस अंदर है तो वो लिक्विड होती है, और जैसे ही हम नॉब खोलते हैं गैस का, ये बाहर आती है तो ये दोबारा से किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। इसीलिए इसका नाम जो है क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम से मिलने वाली ऐसी गैस जिसको प्रेशर अप्लाई करके सिलेंडर में जब भरते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और हिंदी में इसका नाम क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवी, द्रव मीन्स लिक्विड, द्रवीकृत मीन्स जिसको लिक्विड में बदला गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इस गैस का इस्तेमाल तो आप मुझे बता ही सकते हैं बहुत आसानी से। अभी मैंने आपको बताया है कि इस गैस का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? घर में खाना बनाने के लिए यह गैस इस्तेमाल होती है। तो ये सारे जो हैं ये पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। उत्पाद का मतलब पेट्रोलियम से मिलने वाली चीज़ें जिनको अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सीएनजी का उपयोग कहाँ होता है? सीएनजी का उपयोग अभी मैंने बताया आपको वाहनों में होता है। उसके अलावा नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम। यहाँ से देखिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को बनाने में लाखों साल का समय लगा है। मैंने बताया ना आपको कि जीव जंतु पहले तो ज़मीन समुद्र की तली के नीचे दब गए, और दबने के भी जब लाखों साल बीत गए तो उसमें वो गल सड़ गए, और गलने सड़ने के बाद वो पेट्रोलियम में बदल गए। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना चाहिए। देखिए पहले हम इस लाइन को समझते हैं, जो हमें लाइन दी हुई है कि हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और थोड़ा सा सोचिए कि हमें पेट्रोल का सोच समझ के इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो करते हैं डिस्कस कि पेट्रोल का हम सोच समझ के इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए। आप एक बात सोचिए, एक चीज़ है कि इतने सारे जीव जंतु एकदम से समुद्र की तली के नीचे दब गए, और उनको पेट्रोलियम में बदलने में लाखों सालों का समय लगा। लाखों साल बीतने के बाद हमें पेट्रोलियम ईंधन के रूप में मिला, ठीक है। तो ये जो पेट्रोलियम है ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में जो है, जितने जीव जंतु दबे थे उतना ही पेट्रोलियम है। ऐसा नहीं है कि वो लगातार बन रहा है। वो तो जीव जंतु दब गए, मर गए, गल सड़ गए तो वो पेट्रोलियम में बदल गए। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जीव जंतु नीचे दबेंगे या दोबारा कुछ ऐसा कुछ होगा, कुछ भूकंप आएगा या धरती वो ज़मीन जो है वो पलटेगी या वो जीव जंतु जो है वो मिट्टी के नीचे दब जाएंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसी कोई आपदा हुई, और अगर ऐसा होता भी है तो उसमें भी पेट्रोलियम बनने में लाखों साल लगेंगे। तो पेट्रोलियम एक ऐसी चीज़ है जो कि धरती के अंदर इस टाइम पे प्रेजेंट तो है, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और नई वो बन नहीं रही है ना। तो जब कोई चीज़ बन नहीं रही है, बस उसका
हम यूज़ करते जा रहे हैं तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी जल्दी ही वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमें पेट्रोलियम का और उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो लंबे समय तक चल पाएँ, वरना एक टाइम ऐसा आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए अब सोच समझ के इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, तो देखिए पेट्रोल बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करिए। देखिए जब हम रोड पे चलते हैं ना तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स होते हैं। रेड लाइट का मतलब होता है कि आपको रुकना है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इंजन को बंद नहीं करते, तो वो पेट्रोल तो क्या होता है, वो कंज्यूम होता रहता है, यूज़ होता रहता है। इसीलिए इंजन को बंद कर दें, ताकि इतना टाइम गाड़ी रुकी हुई है, चल नहीं रही है, तो वो ईंधन जो है वो बच सके। दूसरा, कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें, या फिर किसी ऐसे साधन का ये इस्तेमाल करें जिसमें कि आपका ये पेट्रोल जो है वो या यूज़ नहीं होता है, या बाकी के जो ईंधन हैं वो उनकी कम खपत होती है। तो इस तरीके से हम पेट्रोल को या बाकी के ईंधन को बचा सकते हैं। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, सीएनजी एवं पेट्रोलियम का पूरा नाम बताना है और इनके उपयोग बताने हैं। तो बेटा यहाँ पर आप जब वर्कशीट में देखेंगे, मैंने आपको बताया था जो सीएनजी है उसका पूरा नाम है हमारे पास संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये इसका पूरा नाम है और इसका मैंने आपको इस्तेमाल बताया ही है। यह वाहनों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो अगली गैस है वो है एलपीजी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है घर में खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर नंबर फर्स्ट है वो मिल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। ये आपका आंसर नंबर 1 है, जिसमें आपको एलपीजी और सीएनजी दोनों ही गैसेस की फुल फॉर्म और इनका इस्तेमाल जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो पॉज कीजिए और उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। हम पेट्रोल को किस तरीके से बचा सकते हैं, उसके कुछ उपाय सुझाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर तो अभी हमने यहाँ पर रीड आउट किया है कि पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर दें। कम दूरी की यात्रा अगर हमें तय करनी है, कम दूरी तक जाना है, तो पैदल या साइकिल पर जाएं। जैसे मॉर्निंग आप घर से स्कूल आते हैं, ठीक है, सपोज़ आपका 10 मिनट्स का 15 मिनट्स का आपका रास्ता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में किसी के साथ बाइक पे या किसी स्कूटर कार में आप आएँ। देखिए सुबह सुबह तो वॉक वैसे भी अच्छी होती है, तो आप घर से 15 मिनट पहले निकलिए, आराम से आपकी वॉक भी हो जाएगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी और पेट्रोल भी बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेट्रोल को बचा सकते हैं। अब ये उपाय तो इसमें दिए हुए हैं, आपका होमवर्क ये भी है कि आप और भी कुछ ऐसे मेथड्स जो है सोचिए कि आप पेट्रोल के यूज़ को किस तरीके से बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 इज, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक स्लोगन लिखिए। स्लोगन तो आप समझते ही हैं, ठीक है, तो अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कीजिए। हालांकि आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, लेकिन बेटर है कि आप अपने खुद से दिमाग से आइडिया लगाइए। 2 लाइन का स्लोगन जो है वो आप मुझे लिखकर आइदर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखकर, बाकी जो क्लास के बच्चे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर जो है सेंड कीजिए उसकी पिक क्लिक करके, या फिर बाकी जो हैं वो कमेंट में स्लोगन लिख के भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो है, यदि पृथ्वी से पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। सोचिए, अगर पेट्रोल ख़त्म हुआ तो क्या होगा। देखिए नंबर 1 तो क्या होगा, जितने भी व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, जिसमें कार, बसेस, स्कूटर, बाइक, स्कूटी, ठीक है, शिप हैं जो पानी में चलते हैं,
प्लेन्स हैं जो हवा में उड़ती हैं, हर किसी के अंदर फ्यूल यूज़ हो रहा है, ईंधन यूज़ हो रहा है। तो अगर पेट्रोलियम ही ख़त्म हो गया, पेट्रोल ही ख़त्म हो गया, तो हमें ईंधन ही नहीं मिलेगा, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे, कोई व्हीकल चलेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आप जितनी आसानी से अब एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं वो आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है। सेकंड क्या है, पेट्रोल जो है और देखिए कहाँ यूज़ होता है। पेट्रोल बेटा फैक्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। अब फैक्ट्रीज़ में किस लिए यूज़ होता है, जो मशीनें होती हैं फैक्ट्री में उनको चलाने में भी पेट्रोल, कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें मशीनें चलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। तो अगर ईंधन नहीं होगा, मशीनें नहीं चलेंगी, तो जो भी उन मशीनों से जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है। नंबर 3, खेती बाड़ी के अंदर आपको अच्छे से पता होगा कि पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े मारने के लिए फसलों में से पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स, जो केमिकल्स होते हैं ना, जिनको हम मिट्टी को क्या थोड़ा फर्टाइल, उपजाऊ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन फर्टिलाइज़र्स को बनाने में भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड्स बनाने में भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा तो अगर ये पेट्रोल नहीं होगा तो ये फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये भी नहीं बन पाएंगे। एग्रीकल्चर में जो मशीनरीज यूज़ होती हैं, ट्रैक्टर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं चल पाएगा, तो फिर किसानों का काम भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये वहाँ पर भी इफ़ेक्ट करेगा। उसके अलावा आप घरों में पेंट इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो पेंट फैक्ट्रीज़ होती हैं, पेंट बनाने में भी जो है पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, तो आपके पेंट अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाएंगे। डाई यूज़ होती हैं। डाई क्या होती है, किसी भी चीज़ को कलर करने के लिए, जैसे कि आपकी सपोज स्कूटी है, कार है, अलग अलग रंग में आती है ना, तो वो जो रंग उसके ऊपर होता है, उसके अंदर जो पेंट यूज़ होता है, उसके अंदर यूज़ होता है आपका पेट्रोल। डिफरेंट डाइज जो हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर हमें ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो अगर पेट्रोल नहीं होता है तो हमें क्या है, इंसानों को हर तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान है। उसके अलावा आप घर में भी डिस्कस कीजिए, अगर कुछ नए पॉइंट्स निकल के आते हैं दैन प्लीज़ आप उन्हें शेयर कीजिए, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करके मुझे उसके बारे में बताइए। इन सभी जो 4 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मैं आपको अभी यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आप उन सभी को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए, क्लीन एंड क्लियर विदाउट एनी कटिंग। उन्हें अच्छे से नोटबुक में मेंटेन कर लीजिए और ऊपर आप जो है अपना वर्कशीट नंबर ज़रूर डालेंगे, वर्कशीट नंबर 76, स्टूडेंट नेम एंड योर टीचर नेम एंड डेट। ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा आपको ये मेंशन करनी है अपनी वर्कशीट में, ओके। ये मेंशन करके उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।